हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है और लेक्चर 2 का भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं जिसमें हमने अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स, कि हम हेलो अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम आज के लेक्चर में शुरुआत करने से पहले बताएं आपको कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम होता है फिंकल स्टेन रिएक्शन, या हम उसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे। 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इस चैप्टर की, उससे हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे और फिर हम आगे जब देखेंगे, आगे लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, देन हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो हमने बोला सबसे पहली जो रिएक्शन हम आज देखेंगे वो होगी हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास नंबर 1 इज फिंकल स्टेन रिएक्शन। फिंकल स्टेन रिएक्शन, फिंकल स्टेन रिएक्शन, ये इसके बारे में हम क्या देखें सबसे पहले। फिंकल स्टेन रिएक्शन, ठीक है, ये किसके लिए होती है? इट इज जनरली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, इससे क्या करते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड हम इससे बनाते हैं, यानी कि हम इससे सिर्फ RI बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? हम इसमें हम यूज करते हैं RX और उसकी हम रिएक्शन करते हैं NaI सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये ईथर भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ईथर ही होता है। ठीक है, ड्राई एसीटोन हम यूज करते हैं और बनता क्या है यहाँ पर RI प्लस NaX। क्या बनता है इसको देखें एक बार। RX होता है और यूज होता है कौन? NaI। RX की रिएक्शन हम कराते हैं NaI के साथ और यूज करते हैं एसीटोन और RI बनता है और NaX बनता है। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ हमको? जैसे हमारे पास ये RX, यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है? X या तो यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड था, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड था, उस एक अल्काइल हैलाइड से हमने दूसरा अल्काइल हैलाइड बनाया, यानी कि हमने हेलोजन को एक्सचेंज करा। क्या करा हमने? हेलोजन को एक्सचेंज करा। पहले RX था, देन RI बनाया। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हमने बोला CH3Cl की रिएक्शन अगर हम NaI के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या होता है अपना CH3I बन जाना है, देन प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। सिंपली है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसमें एसीटोन का काम क्या होता है? एसीटोन जो होता है इट प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। इट प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, कि रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ रिएक्शन ना हो, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट कौन करता है? हमारा एसीटोन उसको प्रिवेंट करता है। चलिए इतना नोट कीजिए आप। ओके, आई होप इतना आपने नोट किया होगा फिंकल स्टेन के बारे में। फिंकल स्टेन के बारे में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है हमने कि ये अल्काइल आयोडाइड इससे हम बनाते हैं और क्या करते हैं हम, एक हेलोजन से एक्सचेंज कर देते हैं दूसरे हेलोजन, यानी कि RX या RCl की जगह हमारे पास RI का फॉर्मेशन हो जाता है। NaI के साथ रिएक्शन करते हैं। NaI का नाम क्या हो सकता है? नाम क्या होता है यहाँ पर? सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ओके, ठीक है। फिंकल स्टेन में हम एक और रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों, प्रोबेबल है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो है वो आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये किसको बनाती है? ये बनाती है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड का क्या करती है? ये प्रिपरेशन करती है। ठीक है, अब कैसे करती है? हम इसमें यूज करते हैं जनरली, हमारे पास एक हमने क्या लिया, एक हमने हेलोजन लिया RX लिया। ठीक है,
इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं और बनता क्या है हमारे पास, RF बन जाना है। ठीक है, अब ये मेटेलिक फ्लोराइड कौन से होते हैं इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। जैसे ये HAgF सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, COF2 हो सकता है। ओके, तो ये कुछ मेटेलिक फ्लोराइड हैं जो यहाँ पर यूज़ होते हैं। या फिर हम बात करें SbF2 भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ मेटेलिक फ्लोराइड जो एनसीईआरटी में गिवन है, इनको आप याद रखेंगे। ये क्या करते हैं, अगर हमारे पास दे रखा है CH3Cl और ऊपर लिख दिया हमारे पास HgF या AgF, तो आप सिंपली बिना कुछ करे बना देंगे CH3F + AgCl। ये क्या बना रहा है, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। इसका नाम क्या जाएगा, इसका नाम आ जाएगा हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, इतना आपको समझ आई होप आना ही चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। कि सबसे पहले हमने क्या देखा, हेलोजन एक्सचेंज में सबसे पहली रिएक्शन फिंकल-स्टीन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन कौन थी हमारे पास, श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकल-स्टीन में हम क्या कर रहे थे, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस देखी थी उनमें किसी भी रिएक्शन के अंदर हम अल्काइल फ्लोराइड को प्रेफर नहीं कर रहे थे बनाना। अल्काइल फ्लोराइड को हम जनरली प्रेफर नहीं कर रहे थे कि वो रिएक्शन में बने। क्यों नहीं हो रहा था प्रेफर, बिकॉज वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही थी, जिस वजह से हम उस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है अल्काइल फ्लोराइड बनाने की कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो प्रेफर होती है, वो होती है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन, और फिंकल-स्टीन रिएक्शन से हम अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। देन हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, जब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। चलिए हम लिखते हैं अपना न्यू टॉपिक, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। चलिए अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि जिन रिएक्शन से हमने हेलो अल्कीन बनाए थे, कौन कौन सी रिएक्शन, जैसे अल्कोहल से हमने बनाया PCl5, PCl3, SOCl2, या कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रोजन Cl2, जिसको हम ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हैं। कुछ याद है, नहीं है? याद नहीं है तो ध्यान से अपनी नोट्स पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से और उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शंस थी, क्या ये हेलोअरीन्स भी देते हैं? ये बहुत अच्छा सा सवाल। जैसे हमने बोला कि अगर मैं इस हेलोअरीन की रिएक्शन, ये हमारे पास हेलोअरीन है अपना बेंजीन रिंग, ठीक है, देन ये हमने बनाया Cl, ओके, क्लोरोबेंजीन है अपने पास, इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ करा दी, सॉरी OH होगा ऊपर, ठीक है, फिनोल है अपना, इसकी रिएक्शन हमने करा दी, यहाँ पर हमने Cl बना दिया। देन और क्या बन रहा था यहाँ पर, POCl3 बन रहा था प्लस HCl बन रहा था। क्या ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या ये रिएक्शन हो सकती है? इज इट पॉसिबल? तो हम बताते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब भाई नॉट पॉसिबल हमने तो बोल दिया, लेकिन क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, या पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते, रिएक्शन बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं ये यहाँ पर होते हैं रेजोनेंस के अंदर। ये लोन पेयर क्या होते हैं? रेजोनेंस के अंदर। तो ये क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में, यहाँ पर ये लोन पेयर जो होते हैं यहाँ पर होते हैं रेजोनेंस के अंदर, और यहाँ पर आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन हेलोअरीन there is a partial double bond character, there is a partial
डबल बॉन्ड करेक्टर, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो और भी रीजंस हैं जिसे इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, OH की जगह Cl लग रहा है। तो एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हेलोअरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं देते हैं। उसका भी रीज़न हम आगे जानेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम उसको भी जानेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये रिएक्शन हमारा हेलोअरीन नहीं बनता है इससे, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पर क्या होगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और ये टूटेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से हमें पढ़नी है अलग से रिएक्शंस के हेलोअरीन्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमने क्या लिया, ये हमने ले लिया टॉल्यूइन, ऊपर लगा दिया CH3, दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन। अगर मैं इसकी रिएक्शन Fe के साथ इन डार्क, अंधेरे में, मतलब अंधेरा का मतलब जहाँ पर सनलाइट ना हो या रोशनी ना हो, वहाँ पर अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, मेनली सनलाइट की हम बात करते हैं, तो क्या होता है, ये ऊपर तो CH3 ही रहता है अब, और यहाँ पर Cl2 भी होगा, सॉरी, ठीक है ना। Fe को Cl2 के साथ इन डार्क, अंधेरे में, डार्क में अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो क्या बनता है, या तो Cl हमारा यहाँ लगेगा ऑर्थो पर, या हमारा Cl लगेगा पैरा पर, ऑर्थो पर, या फिर हमारा Cl लगेगा पैरा पर। ठीक है, क्योंकि Cl, अगर एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, जो भी रिएक्शंस रिंग पर हो रही हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पर रिंग पर Cl लगा, यहाँ पर रिंग पर Cl लगा, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन अगर आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें अगर प्रोडक्ट जो लगा है वो रिंग के ऊपर अगर वो रिएक्शन हुई है, सिंपली इस रिंग के ऊपर अगर रिएक्शन होती है तो वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो वाला बनेगा और पैरा बनेगा। अब इसी के थोड़ा सा हम आगे इसकी सर्जरी करते हैं। जैसे हमने बोला अगर CH3 हमने यूज़ करा, ठीक है, अगर हम यूज़ करते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा, ठीक है ना, डार्क तो हम देख चुके हैं, लेकिन अगर हमने बोला यहाँ पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क तो क्या होगा, या हमने बोला यहाँ पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hν और Cl2 है एक्सेस में, एक्सेस बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है, तो हमने बोला Cl2 Hν के साथ क्या होगा, यहाँ पर भाई सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, CH2Cl बन जाएगा, क्योंकि CH3 के साथ हमने सबसे पहली रिएक्शन क्या देखी थी, CH3Cl बन रहा था, HCl बाहर निकल रहा था, ठीक है, प्लस HCl बन जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर Cl2 डार्क होगा तो भाई ये रिएक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा अपना, CH3 यहाँ रहेगा, Cl लगेगा, या तो यहाँ लगेगा, या हमारा पैरा वाला बन जाना है, पैरा पर Cl लग जाना है। अब दिक्कत आती है यहाँ पर, जब Cl2 हमने बोला एक्सिस में है, यानी कि Cl2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है CH3 और यहाँ हमसे बोला Cl2 एक्सेस और वो भी Hν सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सेस, तो क्या करेंगे, हमने हमारे पास तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे Cl के साथ, तो बन जाना है CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl3 हमारा यहाँ पर लग जाएगा और बनेगा ये कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अगर Cl2 एक्सिस में बोलते हैं CCl3 बनाना है, अगर सिंपल Cl2 Hν के साथ बोलता है तो CH2Cl बना के छोड़ देंगे, लेकिन अगर Cl2 यहाँ एक्सिस हो जाता है तो CCl3 बनेगा, क्या बनेगा, CCl3। ओके, इतना एक बार देख लीजिए आप।
और नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपने नोट किया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमने देखा किस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन से हमने अल्काइल हैलाइड हेलो अरीन हमने फॉर्मेशन कर लिया, या फिर हमने इसका बोलते हैं अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं? हेलो अरीन्स को हम क्या बोलते हैं? हेलो अरीन्स को हम क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि हम अमाइन से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम अमाइंस। सेकंड है अपना फ्रॉम अमाइंस। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आप देख सकते हैं। सिंपली हमने बोला, हमने ली अमाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे, एनिलीन भी इसको बोलते हैं। इससे रिएक्शन जो हम कराते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं उसको हम अलग पेन से यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं NaNO2 प्लस HCl, और वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, या इसी को हम बोल सकते हैं 273 से 278 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी केल्विन, 273 से 278 केल्विन। होता क्या है? होता ये है यहाँ कि बनता है अपने पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, बनता है अपने पास N2Cl। क्या बनता है ये? दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम अमाइन चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी सिंपल याद ये रखना है कि NaNO2HCl, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक कि अभी तक जो रिएक्शन इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कितनी? कि अमाइन से हमने क्या बना लिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना लिया हमने? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमने बना लिया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। अब अगर हम इसकी रिएक्शन, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम Cu2Cl2 के साथ हम कराते हैं, तो बनता है अपने पास Cl प्लस Cu। क्या बनता है अपने पास? बेंजीन के ऊपर लग जाता है Cl, यानी कि हेलो अरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर निकलता है Cu2Cl2 देन CuCl2 प्लस साथ में N2 है तो N2 भी निकलेगा और CuCl2 बन जाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। क्या होगा जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, किसको हमने बोला किसको? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ये है अपने पास यहाँ पर Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बनता है ये, दिस इज कॉल्ड हेलोअरीन। इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? सेंडमेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अमाइन से सबसे पहले NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में 273 या फिर 278 केल्विन पे, इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। बनता है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम Cu2Cl2 के साथ कराते हैं, बनता है हमारे पास हेलोअरीन। इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, और बाहर निकलते हैं CuCl2 और N2 डाइनाइट्रोजन। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए आप। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, फ्रॉम अमाइंस। एक रिएक्शन और आती है सेंडमेयर रिएक्शन के अलावा। सेंडमेयर रिएक्शन के अलावा एक रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन ओनली, इसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए हम देख रहे हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन क्या होती है? सिंपली अभी हमने क्या देखा, जो हमारे पास
सिमिलरली ऐसी है जैसी हमारे पास सेंड में रिएक्शन है। N2Cl की रिएक्शन हम कराते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है बस, CuHCl के साथ, यानी कि मेटल है, Cu की कॉपर क्या है यहाँ पर मेटल है, और HCl क्या है यहाँ पर एसिड है। इसकी रिएक्शन कराते हैं, बनता क्या है वही जो पहले बन रहा था, क्या सिंपल यहाँ पर Cl लग जाना है प्लस N2 बनना है। सिंपल यहाँ पर क्या बन जाना है, हेलो अरीन का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, इसका हमने क्या बोला, हेलो अरीन। ठीक है, जबकि अगर हम बोले सेंड में रिएक्शन हम क्या यूज़ कर रहे थे, सेंड में रिएक्शन हम क्या यूज़ कर रहे थे, ये था अपने पास N2Cl। ठीक है, इसकी जगह हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर Cu2Cl2, यानी कि साल्ट यूज़ कर रहे थे और बना रहे थे क्या, हेलोरीन। क्या बना रहे थे अपना, हेलोरीन। यहाँ पर Cl लगा दिया प्लस N2 प्लस CuCl। यहाँ पर हम साल्ट यूज़ नहीं करते, मेटल और एसिड यूज़ करते हैं, इतना याद रखेंगे। सिंपली दोनों ही क्या करती हैं, हेलो अरीन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है ना, गटरमैन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। अगर हम इसी BDC को, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की रिएक्शन अगर हम सिंपल Ki के साथ कराते हैं, Ki इज व्हाट, Ki इज कॉल्ड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली यहाँ पर बन जाता है हेलोरीन, यानी कि आइडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। इसका नाम क्या जाएगा, आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन है क्या है, जनरली हेलो अरीन है। ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी कॉपर का यूज नहीं करते हैं। सिंपली ये कोई हमारे पास गटरमैन रिएक्शन या सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ये अपनी एक अलग ही रिएक्शन है। सिंपली सेंडमेयर रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ Cl बनाना है हमने, Cl लगाना है ऊपर, यानी कि हेलोरीन का फॉर्मेशन करने हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। जबकि मतलब Cl यहाँ Br पे लग सकता है, अगर मैं Cu2Br2 यूज़ करता हूँ तो यहाँ Br पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने बोला गटरमैन रिएक्शन में N2Cl है, यहाँ पर CuHCl के साथ हमने यूज़ करा है तो यहाँ पर लग जाना है सिंपल Cl ऊपर लग जाएगा। अगर मैं N2Cl की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता हूँ, बनता है आयोडीन ऊपर, यानी कि आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, N2 प्लस KCl बाहर निकल जाते हैं। इसको नोट कीजिए, 1 2 3। ठीक है, यह हम अपना लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट होता है, छोटा ही लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप आप इसको देखें, कंप्लीट देखें, बहुत अच्छी बात है कंप्लीट देखेंगे तो। और पिछले लेक्चर्स जो आपके छूट रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम आने वाले हैं आपके और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।